ये नहीं, एक साइड में हो रहा है, एक साइड में हो जाए। बहादुरपुर में एक मठ है, राम जानकी मठ। उनके जो महंत हैं, उनकी लाश जो है उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी का किनारा है, वहीं पे मिली है। यहाँ पे वो बिल्कुल अकेले रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं था और एक खाना बनाने वाला था। वो रात में वो इनको खाना वाना खिला के 8 बजे रात में वो गया है। हाँ, कुछ जख्म के भी निशान हैं। लगता है कि कोई जान पहचान वाला ही जो है, मतलब घर पे आया था, मतलब कोई जान पहचान का ही, इन्हीं इलाके का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है जो है। झाड़ी वगैरह में। हाँ, अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी आगे पूछताछ में बातें आएंगी तो उसमें और स्पष्ट होंगी तो हम लोग उसको देखेंगे। घसीवाद वगैरह भी आपके संज्ञान में है? फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ ताला ताला खुला हुआ था, गेट टूटा हुआ था। बस एक हत्या का है कि ये सिंगल आदमी वर्क नहीं है, ये टीम वर्क है, सुनियोजित ढंग से। चाकू के जख्म है, पैर हाथ पर चोट के जख्म है, सर पर चोट के जख्म है। बहादुरपुर का जामिन मठिया क्या पूरा मीनापुर मुजफ्फरपुर दुखी है इस घटना से। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में राम जानकी मठ के महंत की निर्मम हत्या से इलाके में फैली सनसनी। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बूढ़ी गंडक नदी किनारे मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि मामला मीनापुर प्रखंड के पानापुर ओपी अंतर्गत बहादुरपुर राम जानकी मठ की है। मठ के महंत कौशल किशोर दास की निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद हजारों लोगों की भीड़ मठ परिसर में जुट गई। वहीं सूचना मिलने पर पानापुर ओपी अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता दलबल के साथ पहुंचे, जिसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया। इस बीच कई राजनेता भी मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर भी पहुंचे। घटना के संबंध में बताया गया कि उनके साथ रहने वाले रसोइया प्रत्येक दिन की तरह रविवार को सुबह सुबह उनके घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है और महंत वहां नहीं थे। काफ़ी देर खोजबीन करने के बाद भी कहीं उनका सुराग नहीं मिला, जिसके बाद रसोइया ने इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी। तब चारों तरफ लोग उनके खोजबीन में निकल पड़े। इसी बीच कुछ ग्रामीण नदी किनारे शौच के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि एक शव नदी के किनारे पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने शव की पहचान की, तब इसकी सूचना अन्य गांव वालों को मिली। मठ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका शव बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बरामद हुआ है। उनके शरीर पर कई जख्म के निशान मिले हैं। गले में गमछा था। शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान साफ दिख रहे थे। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर हजारों की भीड़ जुट गई। इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी शहरियार अख्तर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य को इकट्ठा किया है। परिजनों से और उनके साथ रहने वाले रसोइया से पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड मामले में कोई परिचित शामिल हो सकता है, जिन्हें महंत जी जानते थे। उनके शरीर पर मिले जख्म के निशान यह साफ रूप से इशारा कर रही है कि उन्हें एक से अधिक लोगों ने मिलकर मारने के बाद घसीटते हुए नदी किनारे ले जाया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस वैज्ञानिक पद्धति और परिजन के आवेदन के आधार पर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और हत्यारे का पता लगाने के लिए संभावित सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। शीघ्र ही इस घटना में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कई ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक राम जानकी मठ के नाम से कई एक एकड़ जमीन है। हो सकता है उस जमीन में भूमाफियाओं के लिए महंत जी बाधा बन रहे हो, जिसके कारण उनकी निर्मम हत्या की गई है। हालांकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और ना ही प्रशासनिक कोई पुष्टि अब तक की गई है। मृतक के पुत्र विवेक और उनके भांजे रुपेश कुमार का कहना है कि महंत जी का किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। शनिवार की दोपहर
पिता और पुत्र के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत भी हुई थी। बीते शनिवार की रात 8 बजे रसोइया ने खाना खिलाकर अपने घर चले गए थे। रात में महंत जी मठ में अकेले थे। ऐसे में उनकी हत्या क्यों की गई, यह समझ से परे है। हालांकि इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच भारी आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि महंत जी काफ़ी मधुर और मिलनसार व्यक्तित्व के लोग थे। भक्ति के अलावे उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। उनकी 7 पीढ़ियां इसी मठ में महंत रहे। वहीं मौके पर पहुंचे जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार किसान ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। अभी तो सुबह आए, पता चला कि गेट खुला हुआ था, पिताजी उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद जांचबीन के बाद खोजने के बाद पता चला कि बॉडी जो है नदी किनारे रखा हुआ था। कितनी दूरी है लगभग यहाँ जहाँ सब बरामद हुई है? लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हो के आसपास है। कब जानकारी मिली आपको? सुबह 6 बजे के आसपास में। रात का क्या स्टेटस था, कुछ जानकारी है? लास्ट बात पिताजी से हमारी 2-2:30 बजे के आसपास में हुई थी। कल दिन में जी कॉल पे बात हुई थी। क्या कुछ बोल रहे थे, क्या कुछ? तो फिलहाल वैसा कुछ वैसा ये नहीं बताया उन्होंने। कोई विवाद वगैरह भी आपके संज्ञान में है? नहीं, फिलहाल तो अभी वैसा कुछ। रात में खाना वगैरह खाना वाना खाने के बाद हमारा एक आदमी है काम करता है, वो खाना देने के बाद चला गया। सुबह आया, दरवाजा खुला हुआ था। उसके बाद खोजबीन करने पे, ग्रामीणों के द्वारा खोजबीन करने पे आगे पीछे पता चला कि तो जहाँ रहते थे वहाँ क्या स्थिति थी? घर में ताला वगैरह लगा था? ताला खुला हुआ था, गेट टूटा हुआ था। डेड बॉडी देखने से क्या कैसा लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? अब तो ये प्रशासन से मांग करेंगे कि देखें तो बढ़िया आपको क्या लगा है? चोट वगैरह के निशान है। अब तो जो भी हो फिलहाल कहाँ पे? ये 5-6 व्यक्तियों के द्वारा की गई हत्या है। सिंगल क्या नाम हुआ आपका? विवेक, आपका कौन मेरे पिताजी हुए। जानकारी जो हमारे ममेरे भाई ने अभी बताया, हमारा ममेरा भाई वो मरने वाले हमारे मामा थे। तो जो ये जानकारी बताया वही जानकारी मुझे भी है। बस एक हत्या का है कि ये सिंगल आदमी वर्क नहीं है, ये टीम वर्क है सुनियोजित ढंग से। किस प्रकार के शरीर पे जख्म मिले? चाकू के जख्म है, पैर हाथ पर चोट के जख्म है, सर पर चोट के जख्म है। ये देखने से प्रतीत हुआ है। जो आपको DSP साहब भी ये जानकारी अभी यहाँ पर कितना साल से ये तो हमारे पिछले 7 पीढ़ियों से ये मठ चल रही है और ये 5-6 साल से मठ की महंती इनको नाना जी के मरने के बाद मिले थे। इनका किसी से विवाद नहीं रहते, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। बस अपना भोजन करना और खाना और मठ की देखभाल करना। मगर इसमें साजिश आप कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, कुछ जमीन वगैरह विवाद नहीं, ऐसा अभी कुछ हम लोगों के नॉलेज में नहीं था और जमीनी विवाद का भी मामला हम लोग के नॉलेज में। नाम क्या था इनका? महंत कौशल किशोर दास। क्या उम्र रही होगी लगभग? इनकी उम्र 65 साल करीब। यहाँ वो अकेले रहते थे? जी अकेले, और एक साथ में इनका रसोइया रहता था जो भोजन भात राम जानकी का लगाता था। बहादुरपुर मठ हुआ ना? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार, एक सर्जेंट रुपेश कुमार, हम इनके भांजा हुए। बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना तो हमको लगता है कि इसे धार्मिक परिसर में कहीं से उचित नहीं था और किसने क्यों किया ये तो जांच का विषय है। और हमको लगता है कि बहादुरपुर क्या, जामिन मठिया क्या, पूरा मीनापुर मुजफ्फरपुर दुखी है इस घटना से। हमको लगता है कि उचित जांच हो और जो भी दोषी हो पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत अच्छे लोग थे, किसी से मतलब नहीं रहता था, किसी लंथन में कभी, और कोई पॉलिटिकल भी किसी हस्तक्षेप नहीं था इनका किसी व्यक्ति के प्रति। आप जब पहुंचे तो क्या कुछ दिखा? वही लाश देखते हैं। डेड बॉडी देखने से क्या लग रहा है? ये तो निर्मम हत्या किया गया है। हमको तो लगता है कि पत्थर उथर से थुरा है। तेज हथियार से तो नहीं मार ले है, लेकिन पत्थर उथर से धुरे हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन अपना काम कर रही है, करेगी, ऐसा तो नहीं करेगी। DI से भी, साहब से भी
कल जाएंगे, मिलेंगे, तो सबके बारे में चर्चा करेंगे उनसे कि थोड़ा बेहतर जांच, दोषी पकड़ा जाए। सर क्या जानकारियाँ मिली है? आज दिनांक 3/8/2025 को सुबह में जो है थाना अध्यक्ष मीनापुर पानापुर को सूचना मिली कि बहादुरपुर में एक मठ है, राम जानकी मठ, उनके जो महंत हैं वो गायब हैं। फिर कुछ देर के बाद सूचना मिली कि उनकी लाश जो है उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी का किनारा है, वहीं पे मिली है। तो तुरंत जो है FSL टीम को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष खुद पहुँचे यहाँ पे और सारी चीज़ों का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हत्या का मामला है और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जितनी भी पहलू हैं, और उनके घर वाले भी आए हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। यहाँ पे वो बिल्कुल अकेले रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं था और एक खाना बनाने वाला था। वो रात में वो इनको खाना वाना खिला के 8 बजे रात में वो गया है। उसके बाद जो है जब सुबह में आया तो उनको घर पे नहीं देखा, नहीं पाया, तो फिर वो लोग भी खोजने के लिए निकले। खोजने के क्रम में लाश जो है नदी के किनारे जो है उनकी मिली जो है, और बाकी आवेदन प्राप्त हो गया है उनके बेटे की तरफ से और हम लोग इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर। शरीर पे सर जख्म के भी निशान? हाँ, कुछ जख्म के भी निशान हैं। लगता है कि कोई जान पहचान वाला ही जो है मतलब घर पे आया था और ये ताला लगा के रहते थे। जैसे रात में ये ताला लगा देते थे, लेकिन ताला खुला हुआ पाया गया, ताला भी गायब है। तो मतलब कोई जान पहचान का ही, इन्हीं इलाके का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। सर यहाँ से कहाँ पे कितनी दूरी पे मिली? करीब 1 किलोमीटर दूर है जो है। झाड़ी और वगैरह में हाँ, अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी आगे पूछताछ में बातें आएंगी तो उसमें और स्पष्ट होंगी तो हम लोग उसको देखेंगे। घसीटा भी गया इस तरह का प्रतीत हो रहा है। हाँ, वो तो सब चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से लाश को कोई हल्के तो थे नहीं, मतलब अच्छी पर्सनालिटी है, तो 1-2 आदमी का तो काम है नहीं, और यहाँ से दूरी है तो कई लोग होंगे उसमें। पोस्टमार्टम के लिए सब हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। FSL FSL की टीम आई, सारा कुछ जाँच वाँच हो गया है, जितने भी पहलू हैं हम लोग उसको देख रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।